अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेट्स क्रिकेट का सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का अगला हरीफ है अफगानिस्तान। शाहीनों को अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो शिकस्त का सामना रहा है, लेकिन अभी जो टॉस की अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। और अगर बात की जाए दोनों टीमों की, तो दोनों टीमों का एक रोजा वर्ल्ड कप में आखिरी बार टाकरा 2019 में हुआ, तो जो कि ग्रीन शर्ट्स ने जीता था। मजमूई तौर पर दोनों टीमें 7 दफा मध्य मुकाबले आई हैं और ज़रियाब 7 दफा पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं। लेकिन फैजान, हमने ये देखना है कि पाकिस्तान इस रवायत को बरकरार रखता है या फिर अफगानिस्तान आज मजीद अच्छा परफॉर्म करके एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होता है। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला पाकिस्तान के हक में किस हद तक साजगार साबित हो सकता है, ये तो हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अभी एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अदरवाइज हम बात करें हशमतुल्लाह की, जो कि अफगानिस्तान के कैप्टन हैं, जब उनसे पूछा गया कि अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या फैसला करते, ही सेड कि हम भी बैटिंग करने के लिए जाते। हमने कल भी डिस्कशन की थी कि अफगानिस्तान बैटिंग पहले करती है तो अच्छा टोटल दे देती है, 250 से कम उन्होंने कहा है कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे पाकिस्तान को ताकि वो हम चेज कर सकें। जरा आप अपने एक्सपर्ट्स की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब, टॉस आपने जीता, सॉरी देखा भी और सुना भी, जीत कुछ ज्यादा चल रही है हमारे सर पे, लेकिन 250 तक रिस्ट्रिक्ट करने का प्लान है अफगानिस्तान का। देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान को पता है कि मैच इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतना बहुत ज़रूरी है। और अब तक जितना भी रिकॉर्ड अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ है उसमें पाकिस्तान ने हमेशा फतह हासिल की है। ऑफ लेट देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पैचेस में अच्छा खेलती है, पैचेस में बुरा खेलती है। सो पाकिस्तान को तो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो अपनी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाना चाहिए। टॉस उन्होंने जीत लिया है। अब टॉस जीत के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मकसद ये है कि अब आपने कोई टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट 10 ओवर्स, और मतलब समझे कि इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आपके विकेट्स लूज नहीं होनी चाहिए। हारून साहब, लास्ट 10 ओवर्स भी पूरे खेलने हैं 50। नहीं, वो देखिए, वो उसी वक्त खेलेंगे ना जब आप शुरू में विकेट्स बचाएंगे। अगर आप शुरू में विकेट्स लूज कर देंगे तो आपको 50 ओवर तक पहुंचना मुहाल हो जाएगा ना। बिल्कुल। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी इनकी स्ट्रेटजी होगी उसमें कम से कम ये ओपनिंग स्टैंड 1 to 10 ओवर्स में अगर ये 50-60 भी करते हैं, एक आध विकेट लूज करते हैं, सो इट विल बी नो इशू। पिच के मुतालिक जो मैं बताऊं कि कहते हैं कि इट्स द स्लोएस्ट पिच जो पिछले मैच में हुई थी उससे भी स्लो पिच है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाली ही पिच है वही पिच, लेकिन उससे भी स्लो पिच है। सो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर बॉल जो है इतना तेजी से आएगा नहीं। सो बैट्समैन को ग्राफ्ट करना पड़ेगा, बैट्समैन को स्टे करना पड़ेगा ऑन दिस, बुरी बॉल का वेट करना पड़ेगा। अगर आप जाके अननेसेसरी चांसेस लेंगे, अगर गेंद बल्ले पे नहीं आ रही तो चांसेस है कि आप उसको ऊंचा खेल दे, आप फील्डर्स को मौका दे। जो बैटर है वो फ्रंट फुट पे नहीं आके खेलता। एग्जैक्टली यही होगा, स्लो विकेट के ऊपर आपको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि उनके स्पिनर्स हैं ना, उनके जो स्पिनर्स हैं वो फर्स्ट 10 ओवर्स में भी उनका स्पिनर बॉलिंग करता है। सो उसमें अगर कोई के नीचे रह गई, कोई अच्छी जगह पे पड़ के स्पिन हो गई तो उसको एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन देखें, मैं तो पाकिस्तान इज अ बेटर टीम यार, फॉर गॉड सेक। हमें ये भूल जाना चाहिए कि पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस हुई, बुरी ऑफ लेट पाकिस्तान ने ठीक है 1-2 मैचेस बुरे खेले, लेकिन एज ए कॉम्पोजिशन पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग यूनिट। तो हमें उसी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाना चाहिए। हमें तो नेगेटिविटी लानी ही नहीं चाहिए। आपके इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, आपका टॉप रैंक आपके जो देखे जाएं तो आपके 10 में आपके 2 से 3 अच्छे बैट्समैन आपके मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में है, इमामुल हक फॉर्म में है, बाबर आजम का फॉर्म में आना एक अच्छी इनिंग आपको फॉर्म में वापस ले आती है। रिजवान कर रहे हैं, आपने 300 रन चेस किए हुए, यानी ये ठीक है एक मैच आप हारे, एक मैच जीते भी हैं। सो बैटिंग इज इन अ गुड फॉर्म। इफ्तिखार, उसके बाद नीचे आके फिर जितने भी नवाज, इनको चाहिए कि आज कंट्रीब्यूट करें। तो रहमान, आपको लगता है कि माइनस प्लस करते करते हम लोग टीम के ऊपर से ये कौम, ये फिर जितनी हमने देखी अभी तक की क्रिकेट, हम एतमाद खो बैठे। और दूसरा ये कि जिस तरह से पिच थोड़ा स्लो है, जैसे कि हारून साहब भी एक्सप्लेन करे, तो आपको लगता है कि वहां पर स्पिनर ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और यही हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है? अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि आप स्पिनर्स को हमेशा खेलते ही आए हैं। स्लो पिचेस हो, हार्ड पिचेस हो, नो एक्सक्यूज इन क्रिकेट। तो आपने डिलीवर करना है, आपने अच्छा प्ले करना है, दैट्स इट। जो जिस बंदे की जिम्मेदारी है वो अगर अच्छे तरीके से निभाएगा तो अच्छे टारगेट पे हम पहुंच सकते हैं। ये सेशन वाइज होता है, 10 ओवर्स, 20 ओवर्स, 30, 40, देन 50 कि 5 सेशंस हैं आपके पास। तो आपने हर सेशन में अपना टारगेट सेट करना होता है, स्पेशली विद द न्यू बॉल। तो जब आप न्यू बॉल पे विकेट नहीं गवाते, 50 रन भी बन जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो पिच की सूरत हाल है वो स्लो है, तो आपने उस हिसाब से ही अपनी टारगेट को सेट करना है। तो अगर आपको अच्छी बॉल्स मिलती हैं तो ज़रूर, वाई नॉट। दोनों ओपनर्स बहुत अच्छी फॉर्म में है। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये अच्छी जिम्मेदारी से खेल रहे हैं। ये दोनों मैचों में, 2-3 मैचों में इन्होंने अच्छा पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है।
लेकिन हमारे मिडल ऑर्डर थोड़ा सा जल्दी कर रहा है, जो कि टीम को सफ़र कराता है। लेकिन ये है कि जब ऊपर से हम कहते हैं अच्छा सेट होगा, मिडल ऑर्डर अच्छा खेलेंगे, जब ओपनर अच्छा नहीं करते तो मिडल ऑर्डर भी अच्छा खेलता है। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। जैसे हारून भाई ने कहा, वी आर द बेस्ट, हम पाकिस्तान की एक टीम, पूरी दुनिया में उसका नाम है, तो हम अपनी प्राइड के लिए खेलते हैं। तो परफॉर्मेंस अप एंड डाउन्स होती है, इज़ अ डिफरेंट गेम, डिफरेंट डे, डिफरेंट टीम। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। पिछला हिस्ट्री कभी भी ग्राउंड में लेके नहीं जाते, जब आप लेके जाते हैं तो नेगेटिव थॉट रहते हैं। आप अपने पॉजिटिव थॉट को बस ज़हन में रखें। आप पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं, दुनिया के भी, और बॉलर्स भी हमारे रैंकिंग में 10 के अंदर है, बैट्समैन भी हमारे रैंकिंग के अंदर हैं। तो ये दुनिया के ऊपर प्रेशर ही होता है। तो आपकी परफॉर्मेंस से ही आप नंबर 1 नंबर 2 होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि आज पाकिस्तान को बड़ा रिलैक्स और अच्छे तरीके से 50 ओवर खेलने चाहिए। अफगानिस्तान टीम वैसे अंडर प्रेशर आती है जब उनको 250 से ऊपर प्लस रन जाते हैं। तो इतनी बॉलिंग हमारी तगड़ी है कि हम 260 भी करते हैं इस पिच पे, तो हम अल्लाह के फजल से ज़रूर अच्छा डिफेंड करेंगे। अरे मान भाई, हम दूसरी दफ़ा इस वर्ल्ड कप में पहले बारी ले रहे हैं। नीदरलैंड के खिलाफ हमने पहले बारी ली थी और इंडिया के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ हमने 280-82 स्कोर किया था, और इंडिया के खिलाफ तो आपको पता ही है 192 पे हमारी ऑल टीम आउट हो चुकी थी। ये वो सिचुएशन है कि आपको अपनी बैटिंग को भी बूस्ट करना मिलेगा। चेस करने में तो आपने 345 रन चेस कर लिए, आपने 301 रन किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑल्दो वो मैच हम जीत नहीं पाए, लेकिन बैटिंग वहां पर अच्छी हुई। अब ये देखना होगा, जब पहले बैटिंग कर रहे हैं आपके पास पूरे 50 ओवर्स हैं, प्रेशर नहीं होगा स्कोर बोर्ड का। ऑब्वियसली आपको एक माइंड में होगा 270, 300 आपने स्कोर करना है। इस तरह आपके बैटर्स को क्राफ्ट करना, जैसे हारून साहब ने कहा कि स्पिनर्स को खेलना पड़ेगा। मुझे पहले 10 ओवर में आ जाते हैं, मिडिल ओवर्स में राशिद खान मोहम्मद नबी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। पिच बहुत जो है वो स्लो है, टर्न इसमें होगा और ग्रास इतनी नजर नहीं आ रही है। बैटर्स का रोल और मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम जो कि 1 डाउन आते हैं, मेरा बहुत कंसर्न है। कल जितनी हमने तारीफ विराट कोहली की थी, बाबर आजम उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई प्लेयर हैं, क्लास के प्लेयर हैं, लेकिन उनको परफॉर्म करना होगा। ये नहीं है कि हम वो परफॉर्म ना करें और फिर भी हम उनकी तारीफ करते नहीं। पिछले मैचेस में तारीफ की जब अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन ही हैज टू परफॉर्म टुडे। तारीफ तो प्लेयर्स की बनती है यार, इतनी लंबी परफॉर्मेंसेज होती हैं। एक आधे मैच के बाद उसके परफॉर्मेंसेज अप एंड डाउन होती है, लेकिन स्किल्स वो वही रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये है कि बाबर के ऊपर ड्यू है खुद भी एज ए कैप्टन। जब आप कप्तान होते हैं, आपकी वैसी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, आपको देखा जाता है, आप लीड कर रहे होते हैं, तो वो खुद भी उसको बड़ा इस टाइम फील आ रही होगी कि मेरी 2 ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट 2 दफ़ा आउट हो गया जिसमें उसके बड़े रन्स थे। तो ये खुद को भी बड़ा दुख होता है। पिचेस भी इतनी अच्छी हैं, उसको सूट कर रही हैं, बैटिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। और आज का दिन मेरा ख्याल है कि एज ए बैट्समैन, माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने जितने भी डॉट बॉल खेलने अपने ऊपर प्रेशर नहीं लाते, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में डॉट बॉल इतना प्रेशर आप पे नहीं लाते जितना सेकंड चेज में लाते हैं। तो ये बहुत टाइम है आपके पास। आप अगर 70 बॉल पे भी 40-50 बनाते हैं ना, तो फिर आगे आप एंड में जाके उसको कवर कर लेंगे। तो बाबर के लिए खुद भी वो बड़ा होगा फोकस कि जितना वो पिच पे रहता है, हर बॉलर के ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि वो ग्राउंड के चारों तरफ, पिच के चारों तरफ खेलता है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। तो मेरे ख्याल में कि आज उसकी भी एक इनिंग्स ड्यू और आपको नजर आएगा कि डिफरेंट। लेकिन हमने राशिद को देखे, हारून साहब वो बाबर को हमेशा टारगेट करके रखते हैं, और जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं बाबर और राशिद के दरमियान में, राशिद जल्दीबाजी लेकर चले जाते हैं। आज कितना स्टे करना पड़ेगा बाबर आजम? नहीं, देखिए, एक तो चीज ये है कि ऑब्वियसली आप जब एज ए टीम मीटिंग में जब बैठ के डिस्कस करते हैं, तो आपने अपने सामने देखना है कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे आपको खतरा है, तो आप उसी को टारगेट करेंगे ना। तो उसी के लिए आप सारा प्लान भी करते हैं कि आप इनको जल्दी आउट कर लेंगे। देखिए ना, जैसी बाबर आउट होता है तो थोड़ा सा तो आपके ड्रेसिंग रूम में हलचल तो मचती है ना, अरे यार बाबर आउट हो गया। सो देखिए, जो एक अच्छी चीज जो हुई है ना, वो आई थिंक पाकिस्तान टीम अच्छी सरफेस पे बैट करेगी। अच्छा रोल हुआ है। अर्ली जो पहली इनिंग में 50 ओवर में उसको बैटिंग के लिए मुनासिब वो मिलेगा, क्योंकि वेयर एंड टेयर अगर होता भी है 50 ओवर्स के बाद सेकेंड टाइम बॉलिंग होगी तो पाकिस्तान, हाँ, उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स को फायदा होगा। आई थिंक इसीलिए टॉस का एडवांटेज उसी सूरत में बनता है कि ये अच्छा स्कोर कर दें। जो मुझे लगता है कि 260 अराउंड 260 कि वो टॉस जीत कर पहले बैटिंग की तरफ अराउंड 2, वो तो इसलिए कि देखिए उनका तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी बॉलिंग है। एक्चुअली हमने बेसिकली दो चीजें की हैं। एक तो ये कि हमने सेकेंड इनिंग में उनके स्पिनर्स को फेस नहीं कर रहे, जो कि ट्रिकी हो सकता था। अगर वो 225 240 भी कर जाते तो वो ट्रिकी हो जाता, क्योंकि उनके जो स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तान को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पहली बैटिंग में ये होगा कि उनके स्पिनर्स को अगर वो आराम से भी खेल लेंगे और विकेट्स इन हैंड रख लेते हैं अगर 40 से 50 ओवर तक, तो मैं ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान 260 270 कर लेगा इस पिच के ऊपर।
सो बाबर के लिए हम क्या समझते हैं, वो प्रोफेशनल बैट्समैन है यार, और उसने इतने रन्स किए हुए बिल्कुल हैं ऐसे ही। और उसको पता है कि देखें जैसे कोहली अगर इंडिया की नीड है, इसी तरह दूसरे टॉप बैट्समैन अपनी अपनी टीमों की नीड है, तो पाकिस्तान भी बाबर पे बहुत डिपेंड कर रहा बिल्कुल है। ऐसे। सो आज ड्यू है बाबर फॉर रन, और इंशाल्लाह वो करेंगे। हमें इसी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं ये फील कर रहा हूँ कि हमारे ही कुछ लोग, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मैं वेरियस चैनल्स पे बैठे हुए लोगों को देख रहा हूँ कि वो अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है यार, पाकिस्तान की टीम आउट तो नहीं हुई, वो तो ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान तो ऐसे गिर के और खत्म हो गई है, फारिग हो गई हुई है। अभी 5 गेम मौजूद हैं। पाकिस्तान हमेशा आप देखें स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस करती है। ठीक है, 2 मैचेस इनके बुरे ऑस्ट्रेलिया हुए, भी 2 मैचेस हारने के बाद वापस आई है, तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह फॉर्म में वापस आएगी। देखें, यू नेवर नो, आज आपका हारिस रऊफ जो है वो मैन ऑफ द मैच हो जाएगा, नेवर नो, क्योंकि जो सेकंड टाइम बॉलिंग है वो अच्छी बॉलिंग होगी, सीम भी होगा, और अगर थोड़ी सी ओवर भी बढ़ती है तो वो हेल्प कर देगी। तो आई होप कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। एक ब्रेक के लिए हमें कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट पे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक। मैं जरा लेस उठा रही थी क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, और मेरे ख्याल से जब तक लेस आता हूँ तो मैच देखने में मजा नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है, लेज एंड क्रिकेट विद ऑलवेज। हाँ जी, हमें तो लेज मिल गई नहीं है। लेस है आपके, ऐसे हो सकता है कि आपके पास लेस ना हो। हारून भाई मैं आपको भी खिला। अरे थैंक यू। चलिए, जब तक आप लेस खोले, मैं बता दें कि लेस क्रिकेट के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रेजेंटेड बाय पैंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। जो टीम्स हैं वो ग्राउंड में जाना शुरू हो चुकी हैं। अभी एंथम जो है वो दोनों दोनों ममालिक के बजाएंगे। अच्छा चले, आप बताएं। अच्छा, तो जनाब अभी नेशनल एंथम जो है वो स्टार्ट हो चुका है अफगानिस्तान की टीम का, और वी जस्ट होप कि आज का दिन उनके लिए भी अच्छा हो, और अब से थोड़ी देर में पाकिस्तान का कौमी तराना भी यहाँ पर बजाया जाएगा। आने से पहले जैसे कि आप हारिस के बारे में बात कर रहे थे हारून साहब, रहमान आपकी इस पे टेक चाहूंगी एज बॉलर। हो सकता है कि हारिस भी आज प्लेयर ऑफ द मैच बन जाए, और उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा विकेट लूं और कम से कम रन मुझे पड़े। तो कितना हम लोग अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को भूलते चले जा रहे हैं। जरा मैं चाहूंगी कि आप हारिस की भी परफॉर्मेंसेस हमारे व्यूअर्स को याद दिलाएं। देखिए मेरी बात सुने, शाहीन ने 2 मैचेस में थोड़ी सी ऑफ बॉलिंग की है, तो हर बंदा उसको भी क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया था। ये इज वेरी बैड थिंग कि आप एक ही मैच के बाद समझते हैं कि वो खत्म हो गया, ये इससे बॉल नहीं गिर रहा। ऐसा नहीं होता, आपने दोबारा फिर कमेंट्स के लिए जाना होता है कि जब फिर अगला अच्छा स्पेल करता है, तो वेट फॉर द गुड टाइम। हम पाकिस्तान लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जब आप तनकीद कर रहे हैं ना और अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, फिर आपका हक नहीं बनता आप जाके जो है ना तारीफ करें। नहीं, आप वहीं पे बैठे रहे, आपका कोई हक नहीं बनता उस खुशी में शामिल होने के। स्पोर्ट्समैन भी जब कोई तनकीद करते हैं तो उसका भी बड़ा दुख होता है। साए खुदाए जुल जलाल, अल्लाह ताला अपना साया इस टीम पर, इस पूरी कौम पर हमेशा सलामत रखे। आपने देखा, बिल्कुल हम वापस आ चुके हैं। और रहमान, हमसे पहले हारिस के बारे में बात करते, लेकिन अभी हम सबकी नजर पड़ी कि हमें कौमी तराना के दौरान शादाब नजर आई टीम में। आज चेंजिंग है मेरे ख्याल में कि नवाज की जगह शादाब को, अल्लाह करे अच्छी चेंजिंग हो, क्योंकि सबको जरूरत है। रही हारिस की बात, तो आज हारून भाई ने भी कहा इंशाल्लाह उसका एक अच्छा स्पेल लगेगा, बैक टू द फॉर्म। और ये वो बॉलर है कि जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे मैच जितवाए, एक आधा नहीं बहुत सारे, बहुत ज्यादा, T20 भी, ODI भी। तो इनके लिए हमें बैकअप की ऑल द टाइम रहना चाहिए। तो इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे बॉलर बैट्समैन ऐसे हैं वर्ल्ड क्लास हैं जिनसे वैसा परफॉर्म नहीं हो रहा। इंग्लैंड की टीम देखने एग्जैक्टली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लेयर ही नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाती है ये। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, क्या अच्छा स्पेल लगेगा एंड गुड लक फॉर शादाब। हारिस रऊफ के बारे में हमारे कप्तान बाबर आजम और जो हमारे कोच है मोर्ने मोरकुस, वो क्या कहते हैं, एक छोटा सा पैकेज ICC ने बनाया हुआ है इनके बारे में, वो देख लेते हैं फिर बात करते हैं। 0 to 150 हारिस रऊफ। और हारिस रऊफ के बारे में अभी एक लाइन हमने सुनी है कि ही जस्ट लिफ्ट अप ऑल द यूनिट। अगर 1-2 विकेट्स ऐसी ले जाते हैं और पाकिस्तानी कैंप में या पाकिस्तानी डगआउट में थोड़ी सी मायूसी होती है, तो पूरा एकदम से इनका एग्रेशन ऐसा है कि वो पूरी टीम को एक लिफ्ट दे देता है और वो फिर से वापस आ जाते हैं मैच में। देखिए हारिस बहुत तेज बॉलिंग करते हैं, आपको पता है, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल नहीं करते। जो भी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी फॉर्म क्योंकि नहीं है तो उनकी शॉर्ट बॉल्स गिर रही हैं, थोड़ी सी वेवर्ड है, लेकिन ये विकेट्स को अटैक करते हैं। और जिस किस्म की पिच है, लो बाउंस की हम बात कर रहे हैं, और गेंद में पेस, जिसमें पेस ना हो उस पर तो और ज़्यादा लेथल हो जाते हैं, क्योंकि थ्रू द एयर तेज होते हैं। पिच पे पड़ने के बाद अगर गेंद नीची रहती है तो बैट्समैन नॉर्मली इनको बैक फुट पे खेलते हैं, फ्रंट फुट पे फास्ट बॉलर को नहीं आते।
कि वो बैक फुट पे जाते हैं, गेंद नीचे रही, यहाँ आपने मिस की तो बोल्ड हो जाएंगे, एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फील करता हूँ कि आज हारिस एज ए बॉलिंग यूनिट में फील करता हूँ कि पाकिस्तान के बॉलर अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन पहला टास्क जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग का बिल्कुल, बैटिंग में इनफ रन्स ऑन द बोर्ड देने ताकि बॉलर्स जो है वो खुले दिल के साथ जो है वो बॉलिंग बैटिंग लाइन को जरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, पहले इनिंग दिखानी पड़ेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते तो शादाब और रिजवान दोनों पर डिस्कशन होगी। स्टे ट्यून्ड। क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू लेस क्रिकेट का सुल्तान। क्योंकि लेस के बिना क्रिकेट अधूरी है, तो कैसा रहा पहला अच्छा ओवर? पहला ओवर भी अच्छा रहा, दूसरा भी और तीसरा भी। ये है कि लेस के बिना तो क्रिकेट फीकी फीकी लगती है। आप भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा नमकीन कर ले। हमारे पास है जी, पूरी तैयारी करके आए हैं, हमने भी मैच देखना है, सिर्फ आपने नहीं देखना, हमने भी देखना है। एंजॉय द लेस। और 3 ओवर हो चुके हैं आज के मैच के, 2 चौके लग चुके हैं। और ये है कि अब्दुल्ला शफीक की अभी हम बात कर रहे थे कि 1-2 बॉल उन्हें लगा ऐसे कि वो डिफेंसिव हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने खूबसूरत जो है वो मिड ऑफ के ऊपर से चौका मारा है। हारून भाई, अभी आपने भी बात की कि अब्दुल्ला डिफेंसिव नहीं होते, अगर 1-2 बॉल जो है उन्हें अच्छी पड़ भी जाए उसके बाद वो अटैक करते रहते हैं। यही तो चीज है जो कि आपको ना बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। नॉर्मली यही होता है कि बाद लोग टेंस हो जाते हैं कि यार वो गेंद बीट हो गया, मैं इधर मारने जा रहा था, गेंद वहां चली गई, तो फिर वो थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं। लेकिन कम से कम मैं ये देखता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक जो है ना, बॉलर के ऊपर जो उनको बॉल मिलती है चार्ज करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन देखें ये पिच इतनी आसान नहीं है। अभी तो आपके मीडियम पेसेस बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा मुजीबुर रहमान वहां से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन रियल सेंस में जब स्पिनर्स आएंगे ना, वहाँ गेम दोबारा से बनेगी और जो आपका रिवाइज टारगेट है ना वहाँ सेट होगा। अगर कितनी स्पिन हो रही है, कितनी नीचे रह रही है, कितनी ऊपर रह रही है। सो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन बैट्समैन को जितना भी ये वक्त गुजारें, इररिस्पेक्टिव डॉट बॉल्स भी हो रही हैं, लेकिन वो देख रहा हूँ कि बाउंड्रीज भी हासिल कर रहे हैं और साथ साथ सिंगल्स जहाँ मिलते हैं वो भी ले रहे हैं। सो कॉशियस स्टार्ट है, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान टीम के लिए कि ओपनर्स जो हैं वो थोड़ा सा स्टैंड दें। अगर ये 15 से 20 ओवर तक ये पार्टनरशिप चली जाती है तो बाद में जो थोड़ा सा जो रिलीफ मिलता है ना, वो नीचे आने वाले बैट्समैन को मिलता है कि रन्स बोर्ड पे लगे हुए हैं, हमें जाते ही अपने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी होगी। वेयरएज अगर जल्दी विकेट्स गिर जाती हैं तो फिर आपको रीबिल्डिंग मोड में चला जाना पड़ेगा। रहमान भाई, हमने मुजीब की जो पहला ओवर देखा उसमें आपने भी ये डिस्कशन किया, एज ए बॉलर आप इस चीज को ज्यादा समझते हैं कि बॉल आपकी स्किट नहीं कर रही, क्योंकि स्लाइटली मुजीब जो है वो तेज बॉलिंग करते हैं, लेकिन आज उनकी बॉल रुक कर आ रही है। तो ये पिच का क्या सीन है, आप बताएंगे? पिच आपको पता है, जो इससे पहले भी गेम हुई थी तो ऐसा ही स्लो पिच था, अभी भी वैसा ही लग रहा है और मुझे लग रहा है उससे भी स्लो लग रहा है, क्योंकि मुजीब का जो थोड़ा सा पीछे गिरता है वो बहुत स्किट करता है नया बॉल। आज वो बड़े आराम से बड़ा रुक के उसके बल्ले में आया। अभी ये नया बॉल है तो नया बॉल इतना क्विक नहीं हो रहा, लेकिन जब बॉल थोड़ा सा ओल्ड होगा ये और रुकेगा पिच पे और स्लो हो जाएगी, मतलब बॉल इतना बल्ले पे नहीं आएगा। लेकिन इस पे बड़ी कैलकुलेटिव इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी आपको, जितना स्टे कर सकेंगे, बस प्रेशर हैंडल कर लें, अपने ऊपर हैवी ना हो कि मैंने इतने डॉट बॉल खेली है, क्योंकि ये T20 क्रिकेट नहीं है। 50 ओवर्स इनफ, बहुत ओवर होते हैं, आप जितना अंदर रहेंगे उतना अपोजिशन पे प्रेशर रहता है। अभी नए बॉल पे अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहे हैं इमाम के साथ, जितना नए बॉल पे ये रन्स बना सकते हैं इजीली बना लें। मीडियम पेसर को अगर हैंडल अच्छा कर रहे हैं स्पिनर्स पे, क्योंकि नए बॉल से अगर आप अच्छे 60-70 रन 10 ओवर में कर लेते हैं तो फिर आपका टारगेट अच्छा सेट हो सकता है। तो अगर आप नए बॉल पे थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, कभी विकेट गिर गई तो फिर 250 भी मुश्किल हो जाएगा। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी इंशाल्लाह बहुत लंबी गेम पड़ी है, आज बाबर भी मुझे लगता है कि अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह एक अच्छी इनिंग्स खेलेंगे। हारून साहब, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अभी बॉल रुक कर आ रहा है बल्ले के ऊपर और अभी नया बॉल है, पहली इनिंग्स चल रही है, आपको लग रहा है कि जब हम सेकंड इनिंग्स की तरफ जाएंगे खुद गेम के लिए तो उस वक्त हमारे लिए भी सिचुएशन का एडवांटेज जैसे ही होगा या फिर हालात बदल जाएंगे? डेफिनेटली देखें, यही तो एडवांटेज जो, अगर टॉस का जो फायदा यही है कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर आपकी फ्रेश पिच है, अच्छी तरह रोल हुई भी पिच है, जितना भी उसमें डैमेज होगा वो ये 50 ओवर्स के बाद अच्छे खासे कहीं आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं आपको बॉलर्स के फुट मार्क्स मिल जाएंगे, वहाँ स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी। और खास तौर पर जो फास्ट बॉलर्स हमारी जिस किस्म की फास्ट बॉलिंग है, हसन अली भी इस पिच के ऊपर जो है ना काफी मुश्किल क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो भी जब उनकी इन स्विंगिंग है, जो डिलीवरीज होती हैं वो काफी तंग करती हैं, उनका स्लोअर बॉल भी बहुत अच्छा है। आई थिंक आज जो आपके फास्ट बॉलर्स की स्लो डिलीवरीज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। लेकिन उससे पहले तो वही वाली बात हम कर रहे हैं कि बैटिंग इनफ रन्स ऑन द बोर्ड दे, तब जाके ये होगा। लेकिन आई थिंक स्टार्ट अभी तक अच्छा है, क्योंकि विकेट्स लूज नहीं हुई अभी तक। सो वही जैसे अभी रहमान बता रहे थे कि इन्होंने 1 to 10 या 10 to 11 to 20 एंड देन 21 to 30 उस तरीके से ये अपना
रखें जहन में कि हमने 1 से 10 में कितने करने हैं, कितनी विकेट्स गिरेंगी, 11 से 20 में क्या सिचुएशन बनती है। सो हर वक्त इस वक्त जो है ना आपकी जो थिंक टैंक है जो बैठा हुआ है, टीम मैनेजमेंट प्लस द प्लेयर्स, उनके इर्द गिर्द जो है ना ये स्ट्रेटेजी जो है ना वो हर 10 ओवर के बाद रिवाइज होगी। तो उस हिसाब से आपने देखना होगा कि कितने रन ऑन द बोर्ड चाहिए, एंड देन लास्ट 40 ओवर में अगर आपके बैट्समैन रहेंगे वहां 41 से 50 ओवर तक अगर आपके बैट्समैन रहे तो मैं समझता हूं कि वो हदफ ये पूरा कर सकते हैं उनके ज़हन में। और रिजवान का रोल डिफाइन करते हैं जरा आज आप। दोनों का रोल हमेशा अच्छा ही रहा है, बैट टाइम आता ही है। रिजवान हमेशा पाकिस्तान की बैकबोन है, हमेशा ही पाकिस्तान के लिए रन्स बनाते हैं मुश्किल टाइम में। वो ही एक बंदा है कि जो पिच पे खड़ा रहता है। पिछली गेम में भी अगर उसके साथ एक आधा और लंबा खड़ा रहता तो मुझे उम्मीद थी कि हम मैच जीत सकते थे, क्योंकि हम मैच की ग्रिप कर चुके मैच बना चुके थे। एग्जैक्टली, खुद ही हमने बना के फिर विकेटें गंवाई तो मैच हार गए। तो लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एक विकेट कीपर जिसने इतना इम्प्रूव किया और पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक बैकबोन है, हमेशा ही करती है। अब उसके बाद शदाब, उनका कमबैक करने के लिए वेरी सूटेबल पिच फॉर हिम, कि जहाँ पे टर्न स्लो अगर आप इधर अच्छा डिलीवर करते हैं तो अगले 4 मैचेस के लिए हमारी कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, चेंजिंग अच्छी है। एक प्लेयर आपका बैटिंग और फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, वो आपके लिए अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट कर देते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, दोनों लेग स्पिनर हैं, दोनों को अच्छा टर्न मिलेगा, तो ये कॉम्बिनेशन अगले मैचों के लिए हमें अच्छा मिलेगा। कितना स्कोर होना चाहिए? पाकिस्तान को जीता देख रहे हैं आप? 60 to 70 बिटवीन होना चाहिए। आई थिंक आइडियल स्कोर यही है। आइडियल स्कोर यही है, और पाकिस्तान को आप एज देंगे? डेफिनेटली पाकिस्तान को इंशाल्लाह जीतना चाहिए। चले, एज ए क्रिकेट एनालिस्ट या क्रिकेट एंकर्स हम भी बाहर आके ना ये बता देते हैं कि हमारी भी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान मैच जीते, इररिस्पेक्टिव अफगानिस्तान जो मर्जी है, जितना मर्जी अच्छा खेले, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। क्यों जरिए दिल पाकिस्तान है, वहां पर नहीं बजाया जा रहा इंडिया की तरफ से। ठीक है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि क्रिकेट को प्रमोट नहीं किया जा रहा, सियासत को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन हम तो यहाँ पर दिल पाकिस्तान ही करेंगे। तो इजाजत दे दी, इंशाल्लाह रात दिल पाकिस्तान। होती है। अल्लाह हाफिज।